लकल्हम्दु या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। नाज़रीन में से एक ने यह पूछा है कि मुहर्रम की 10 तारीख को मेले में शिरकत करना, मेले में जाना, ये कैसा है। आइए जवाब तवज्जो के साथ सुनिए कि मुहर्रम की 10 तारीख को बाज़ इलाक़ों में जो मेले लगते हैं, उन मेलों में जाना, उस भीड़ का हिस्सा बनना, ये कैसा है। आइए जवाब अव्वल ताख़िर एक एक लफ्ज़ सुनने की सआदत हासिल कीजिएगा और हो सके बयान अच्छा लगे और आपको लगे कि नहीं ये बातें फैलनी चाहिए तो ज़रूर इसको अपनों तक पहुंचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख को मेला, मुहर्रम की 10 तारीख को हुआ क्या था। सबको मालूम है कि मुहर्रम की 10 तारीख को नवासा मुस्तफ़ा हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो को हज़ारों यजीदियों ने घेर करके कई दिनों का प्यासा रख करके शहीद कर दिया था। इमाम हुसैन भी शहीद हुए थे, आपके घर के कई अफराद, आपके अहबाब में कई अफराद शहीद हुए थे और फिर आपके घर वालों पर निहायत किस्म का जुल्म व सितम हुआ था। यानी उस दिन की तारीख़ी हैसियत ये है, उस दिन का इतिहास ये है। अब जिस दिन का इतिहास ये है कि उस दिन हमारे इमाम हुसैन को करबला के मैदान में शहीद किया गया, क्या उस दिन हमें किसी मेले में घूमने जाना चाहिए। क्या हमारा मिजाज इतना गिर सकता है, हम इतनी बर्बादी की इंतहा तक पहुंच जाएं कि जिस दिन हमारे इमाम को शहीद किया गया, वो जो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं वो शहीद किए गए, हम उस दिन मेलों में जाएंगे। वो मेलों में जाने के दिन है। वो दिन क्या ऐसा है कि उस दिन में लोग जाएं और सैर व तफरी करें, सैर सपाटा करें, और वो भी मेला सुनकर के ही आप समझ जाते हैं कि मेला मतलब क्या होता है। लोग अपनी सालियों को लेके जाते हैं, लोग अपनी कज़न्स को लेके जाते हैं, कोई अपनी खाला की लड़की को लेके पहुंचा होता है, कोई अपनी मामू की लड़की को लेकर पहुंचा होता है, और यूँ सैर सपाटा चालू रहता है कि क्या मुहर्रम की 10 तारीख जिसके इतिहास ये ऐसा है कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन को शहीद किया गया, उस शहादत के दिन हम यूं सैर सपाटा करेंगे। जो लोग भी मुहर्रम की 10 तारीख को मेलों में शिरकत करते हैं, मैं उनसे एक बात अर्ज़ करता हूं। आपको अगर अल्लाह ताला हर बंदे के वालिदैन को उम्र दराज दे, अगर किसी के वालिद का इंतकाल हुआ है, किसी की वालिदा ख़त्म हुई है और वालिद या वालिदा के ख़त्म होने इंतकाल की जो डेट है, जो बरसी की तारीख़ है, वो बरसी की तारीख़ आए और याद भी दिलाया जाए कि आज आपके वालिद की बरसी की तारीख़ है। आपकी अम्मी के इंतकाल हुए 1 साल हो गए, आज की तारीख़ में आपकी वालिदा ख़त्म हुई थी, फिर आपको कहा जाए कि चलिए मेला घूम कर के आते हैं, तो आपको कैसा लगेगा। आप कहिएगा कि आज एक तो आप याद दिला रहे हो कि आज इमाम हुसैन, आज मेरे वालिदा के इंतकाल की तारीख़ है, याद दिला रहे हो कि मेरे वालिद की बरसी है, और आप कह रहे हैं मैं मेला जाएँ। एक अच्छा बेटा जो है ना, वो मेला नहीं जाएगा उस दिन। एक अच्छा बेटा उस दिन करेगा ये कि घर में कुछ एहतमाम करेगा, नियाज का एहतमाम करेगा, फातिहा का एहतमाम करेगा। एक अच्छा बेटा उस दिन अपने वालिद के लिए ईसाले सवाब करेगा। उसको याद आएगा कि उनके वालिद कैसे थे, कैसे कैसे एहसानात उनके वालिद ने उन पर किया। एक अच्छा बेटा उस दिन बिल्कुल भी सैर सपाटा या घूमने के लिए नहीं जाएगा। अब जब एक अच्छा बेटा अपने वालिद के इंतकाल के दिन सैर सपाटा करने या मेला घूमने नहीं जाएगा, तो हमें अपने वालिद से ज़्यादा मोहब्बत सैयदना इमाम हुसैन से होनी चाहिए। इमाम हुसैन की शहादत का दिन मुहर्रम की 10 तारीख, उस दिन आप मेला जाएंगे। खुदा से डरें, कुछ तो हया करें, कुछ तो शर्म आनी चाहिए कि आज की तारीख, जिस तारीख को हमारा इमाम शहीद किया गया, हम उस दिन मेले में शिरकत करेंगे। हमारा मिजाज इतना गिर जाएगा, हमारे सोचने का तरीका इतना गिर जाएगा, हमारा अमल इतना तबाह बर्बाद हो जाएगा। क़यामत के दिन का याद कीजिए, जब क़यामत के दिन सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो से राब्ता हो, मुलाकात हो, या इमाम हुसैन पूछ लें कि मेरी शहादत के दिन तुम तो मेला घुमा करते थे, मेरी शहादत के दिन तुम तो सैर सपाटा करते थे, तो अब बताओ इमाम हुसैन को क्या जवाब दीजिएगा। इमाम हुसैन को देने के लिए आपके पास क्या जवाब होगा। फिर ये कि मुहर्रम की 10 तारीख ये क़यामत की तारीख़ भी है। मुहर्रम की 10 तारीख को क़यामत भी कायम होगी। अब जब मुहर्रम की 10 तारीख क़यामत की तारीख़ है, वो तारीख़ है जिस दिन क़यामत आएगी,
तो क्या डर खौफ आपके दिल से बिल्कुल निकल गया कि आज क़यामत की तारीख़ को, वो दिन जिस दिन क़यामत आने वाली है, आप उस तारीख़ उस दिन को सैर सपाटा करेंगे, मेलों में घूमेंगे? मेलों में क्या होता है, क्या बुराई है जो मेले में नहीं होती? मेला उस दिन लगाने का हरगिज़ नहीं। वो लोग जो मेला में जाते हैं अल्लाह से डरें। मुहर्रम की 10 तारीख़ को आशुरा का दिन है, फ़जीलत का दिन है, उस दिन रोज़ा रखें और रोज़े के साथ नमाज़ों का एहतमाम करें, कुरान पाक की तिलावत करें और पढ़ करके सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में खूब ही साले सवाब करें। तो ये तारीख़ इन कामों के लिए है, ना कि घूमने के लिए। एक तादाद है लोगों की जो मेलों में जा कर के घूमते फिरते रहते हैं। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, ख़ास करके मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नौजवान बहनों, अल्लाह से डरिए, कुछ तो खौफ कीजिए, कुछ तो शर्म कीजिए कि आप कर क्या रहे हैं। क्योंकि इन मेलों में एक तादाद ऐसे ही लोगों की होती है कि जो लोग नौजवान लड़कियां, नौजवान लड़के ये घूमने फिरने, मिलने मिलाने, इनके लिए मेलों को इस्तेमाल करते हैं। बाप भी बेगैरत हो गए हैं, भाई भी बेगैरत हो गया है, और घर के मर्दों की गैरत के जनाजे भी निकल गए हैं। बाप को भी गैरत नहीं आती कि आज मुहर्रम के दिन मेरी बेटी कैसे घूमने जाएगी। भाई को गैरत नहीं आती कि आज मुहर्रम 10 तारीख़ है, आज मेरी बेटी, मेरी बहन कैसे घूमने जाएगी। भाई आज तो घर में रहने, इबादत करने, इसाले सवाब करने का दिन है। अच्छा, कई इलाकों में लोग ताज़िया के मेले में चले जाते हैं और ताज़िया यूँ ज़र्क बर्क डिज़ाइन ये वो करके लोग ताज़िया निकालते हैं। हज़ारों खर्च करके एक अजीब करीब किस्म का एक डिज़ाइन बना लेते हैं और बोलते हैं ये ताज़िया है। जिस चीज़ को यानी इतना खूबसूरत बना लेते हैं सजा करके कि दूर दूर से वो ताज़िया समझ में नहीं आता, दूर दूर तक वो ताज़िया नहीं समझ में आता, और उसको ताज़िया नाम दे करके लोग घुमाते फिराते हैं और फिर उसको लोग देखने के लिए जाते हैं और समझते हैं कि ताज़िया है। ये ताज़िया नहीं है, वो झांकियाँ हैं। झांकियों को खुदा के वास्ते ताज़िया ना कहें। झांकियाँ बना लें आप और झांकियाँ बना करके कहें कि ये ताज़िया है। कुछ तो खुदा का खौफ करें, कुछ तो अल्लाह ताला से डरें, कुछ तो अपनी अक्ल को इस्तेमाल करें कि आप कोई झांकी बना लो और उसको बोल दो कि ये ताज़िया है। ताज़िया आला हज़रत अलैहिर्रहमान ने ताज़िया की जो सूरत आपने इरशाद फरमाई है, और यही ताज़िया असल है भी। ताज़िया का मकसद है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद आना। तो आपकी झांकी देख के इमाम हुसैन याद आएंगे क्या? झांकी देख के इमाम हुसैन याद नहीं आएंगे। अगर इमाम हुसैन याद आएंगे तो ऐसे आएंगे कि आप इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पाक का अक्स बनाइए, हू बहू मज़ार पाक को बनाने की कोशिश कीजिए। ऐसा बनाइए कि जैसा मज़ार का गुंबद है वैसा बनाइए, मज़ार पाक की जैसे तामीर है वैसा बनाइए। और जब वैसा बना करके आप एक जगह रखेंगे, लोग देखेंगे, आप बोलें ना बोलें, उसको देख करके इमाम हुसैन याद आ जाएंगे लोगों को, तो जा करके ताज़िया कहलाएगा वो। आप बना लो झांकी और बोल दो ये ताज़िया है। कुछ तो खुदा का खौफ करें, कुछ तो खुदा से डरें, कुछ तो अल्लाह ताला का खौफ करें। आज भी ऐसे लोग हैं ताज़िया बनाने वाले कि जो बिल्कुल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े का अक्स बनाते हैं और उसको रखे रहते हैं, अदब व एहतराम के साथ उसको देख कर उसको याद करते हैं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को याद करते हैं। तो इसके लिए था ये, लेकिन अल्लाह रहम करे लोगों पर। बहरहाल मेलों पर बात हो रही थी, खुदा के वास्ते मेलों से इस दिन ख़ास करके परहेज़ कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको खूब अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।